हेलो दोस्तों, इंद्रवंशी स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10वीं के मैथ विषय के अध्याय 8.2 के प्रश्न संख्या 1 के तीसरा क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसीलिए बिना देर करते हुए आइए हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है cos 45 डिग्री बट्टा में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री सभी का मान रख देना है। कॉस 45 का मान रख देना है, सेक 30 का मान रख देना है, कॉसेक 30 का मान रख देना है और उसको सिंपली कैलकुलेट कर लेना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो आइए बताते हैं पहले मान सारणी में कुछ। देखिए, ये होता है कॉस 45 डिग्री का मान। कॉस 45 का मान देखिए कितना होता है। कॉस 45 डिग्री का 1/√2। सेक 30 का मान कितना होता है, 2/√3। कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2। ये जो है आप लोग को हेल्प के लिए हम रफ पेपर पर लिख कर आते हैं, जिससे आपको सुविधा हो क्वेश्चन बनाने में, या किसी को लिखना भी रहे तो लिख सकते हो और याद कर सकते हो। कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2। आइए अब सभी का मान रख देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। कॉस 45 डिग्री डिवाइड में है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री सभी का मान रखिए। कॉस 45 डिग्री का मान अभी दिखाए हैं आपको 1/√2। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2। अब नीचा में कुछ नहीं है, 2 के नीचा में 1 ले सकते हो। अब इसका भिंजोर कर दो नीचा वाला को, तो बराबर में 1/√2। √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3। √3 से √3 में भाग देंगे तो 1, और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2, प्लस 1 से √3 में भाग देंगे तो √3, और √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3। आइए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ इक्वल का साइन दीजिए। आप लोग इसे नीचा लिखिएगा। दोनों बटा में है 1/√2 और दो इसके बटा में फिर है 2 प्लस 2√3/√3, इसीलिए 1/√2 और इसको पलट दीजिए नीचा वाला को, तो √3 डिवाइडेड 2 प्लस 2√3। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, √3, √2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2√2, √2 को 2 प्लस √3 से गुना कीजिए, 2√6। अब जो है हर का परिमेयकरण कर देना है। परिमेयकरण करने पर तो परिमेयकरण कीजिएगा तो पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। √3 बट्टा में है 2√2 प्लस 2√3
6, 2√2 माइनस 2√6 डिवाइडेड बट्टा 2√2 माइनस 2√6। √3 से 2√2 को गुना करना है, तो रूट वाला को रूट वाला के साथ गुना करना है, इसीलिए √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 माइनस √3 को 2√6 से गुना करेंगे, 2√3 को √6 से गुना करेंगे, √18 डिवाइडेड बटा। अब इसको देखिए, 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, तो ये देखिए अलजेब्रा के एक फार्मूला पढ़े होंगे आप, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है आपको पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए इसको रफ में देख लेते हैं। इसको देखिए, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी पर है ये a प्लस बी और a माइनस बी पर, तो क्या हो जाएगा, a के स्थान पर है 2√2 का होल स्क्वायर और b के स्थान पर है 2√6, तो 2√6 का होल स्क्वायर। अब 2√2 को स्क्वायर करना है और 2√6 का स्क्वायर करना है, तो देखिए 2√2 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 2√2 और 2√2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, √2 को √2 से गुना कीजिएगा 2, तो 4 दूनी 8। इस प्रकार से 2√6 को देख लीजिए, यहाँ पर 2√6 को स्क्वायर करना है, तो इसको क्या लिखिएगा सिंपली, 2√6 मल्टीप्लाई 2√6, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 4, √6 को √6 से गुना कीजिएगा 6, 4 छक्के 24। इसका अर्थ हुआ 2√2 का स्क्वायर 8 और 2√6 का स्क्वायर 24। अब यहां पर आइए, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2√6 माइनस 2√18। 2√2 का स्क्वायर अभी देखें कितना हुआ है 8, माइनस 2√6 का स्क्वायर कितना हुआ है अभी देखें हैं आप 24। ऊपर में देखिए कॉमन आ जाएगा, 2√6 और 2√18 में दोनों में 2 है, इसीलिए 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, या 2 से अच्छा अगर -2 को कॉमन कर ले तो -2 बाहर आएगा। यहाँ पर कितना बचा, √18 और माइनस प्लस माइनस, ये 2 तो बाहर है तो ये चले जाएगा माइनस में √6, और 8 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा -16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 और 2 8 16, तो क्या हुआ √18 माइनस √6 डिवाइडेड बटा 8। अब जो है √18 का वर्गमूल देख लेते हैं क्या होगा, और √6 का देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आइए रफ कार्य में देख लेते हैं थोड़ा। 18 का वर्गमूल क्या होगा, देखिए 2 में 18, 3 तिया 9, 2 ठो 3 है तो 2 ठो 3 का वर्गमूल क्या होगा 3, और 2 बिना जोड़ा में है इसीलिए यह रूट के अंदर रह जाएगा 3√2, इसीलिए √18 का मान क्या हुआ 3√2। तो यहाँ पर √18 के बाद √18 का मान कितना आया वर्गमूल निकाल के 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बट्टा 8, यही आपका आंसर हुआ।
3√2 माइनस √6/8, यही आपका आंसर हुआ। तो आज हम अध्याय 8.2 के पहला क्वेश्चन के तीसरा सॉल्व करके बताए हैं, और अगले क्लास जो है, अगले वीडियो में हम जो है चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसीलिए आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे किसी भी प्रकार का वीडियो डाला जाए तो आपके पास तुरंत पहुंचे। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।